गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे। प्रिय वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद और द्वितीय अध्याय चल रहा है हमारा, और का श्रवण किया हमने। इसमें क्या श्रवण किया? विदुर उद्धव संवाद चल रहा था। तो विदुर के प्रश्न उत्तर देते हुए उद्धव जी कह रहे थे कि जो आपने प्रश्न पूछा है यादवों के विषय में, उनका कुशल मंगल है कि नहीं, कुशल कैसे हो सकता है? क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य के उदय अस्त होते ही शोक अंधकार रूपी अजगर ने सबको निगल लिया है। तो उनका जो निगल ही लिया है तो उनका कुशल कैसे हो सकता है? हो गया था ना, आगे बता रहे थे। सूर्य जो होता है अमेरिका में है तो यहां नहीं है, यहां तो अमेरिका में नहीं है। और कृष्ण के साथ मथुरा में भी है, द्वारका में भी है और गोकुल में भी है। यानी कि वृंदावन मथुरा में नहीं है, द्वारका में, वृंदावन में नहीं, वृंदावन भी है। अक्रूर जी गए थे ना वृंदावन में, उद्धव जी को दर्शन में थे ना। आज तीनों जगह भगवान नित्य विराजमान है। सूर्य एक जगह हो सकता है, अन्य जगह नहीं हो सकता, जगह नहीं। और जो यहाँ है भी वो भी वास्तव में नहीं है, फिर वहां अन्य चले जाएगा। और तो तीन बताया, गोकुल, मथुरा और द्वारका और मथुरा, द्वारका तीनों में विराजमान है। तो उसे क्या भरोसा है, वहां पे तो 10 माह तो है विराजमान, मतलब कुछ समय के लिए प्रकट लीला में। आगे बढ़े, और कोई प्रश्न है? अरे उदाहरण में फिर बैठता है पूरा, कभी उदाहरण तो फिर बैठता है, उदाहरण तो समझाते हैं। जीव चिंगारी के समान है, कृष्ण अग्नि के समान है। आगे एक चूल्हे में आग जल रही थी, चिंगारी पड़ी घर में। अब घर में आग लगी, कौन सी आग बड़ी होगी? कौन सी आग बड़ी होगी? चूल्हे वाली। तो ऐसा होता है कि जीव भगवान जी बड़ा बन जाएगा। इसलिए ये केवल एग्जाम्पल जो दिए जाते हैं, केवल कुछ अंश में समझाने के लिए बस, कभी पूरा नहीं बैठ सकते हैं।
कुछ बता रहे ना, सूर्य को उदाहरण दे तो दिया, परंतु वो अवास्तव है। वहां है तो यहाँ नहीं, जो यहाँ भी है अभी थोड़ी है वो। परंतु कृष्ण क्या है, गोकुल द्वारका तीनों विराजमान है, तीनों लीलाएं, उन्हें लीलाएं नित्य चल रही है। तो कल से उदाहरण दिया था इसमें कि कृष्ण रूपी सूर्य अस्त होते ही क्या क्या हुआ था। कृष्ण रूपी सूर्य का अस्त होते ही तो जगत में क्या क्या प्रतिक्रिया हुई थी नवल। चोर आ गए थे तो घर में घुस गए थे और चोर आ गए, और क्या हुआ था, भूत में घुस गए थे, तो तुम्हारे हाथ में मोटरसाइकिल में बैठ गए थे पीछे से, और बोल भूत में आ गए, और क्या आया था, भूत बैठ मोटरसाइकिल, भूत बैठ घर गया तो चोर घुसे में है? तू बता, तू रहने दे। और ये बसन क्या आज करेगा, कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त, सूर्य का अजगर क्या संबंध है, तू बोलेगा, क्यों बोला पीछे मुड़ गया। सूर्य रूपी, जो कृष्ण रूपी सूर्य अस्त होते ही है, सूर्य अस्त होते ही यहाँ पर चार प्रकार प्रतिक्रिया बताई गई, 4 प्रकार की प्रतिक्रिया। बोलो कौन मची, विजय अब पढ़ रहा है, बता हैं, माधव, ये यही बोलने भाई, अति रसी तो मैं तो रसी हूं। श्याम दास, ये तो सर मठ में यही बोला, हम क्या बोल पाएंगे। आनंद, सूर्य अस्त होते ही जगत में क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, प्रश्न मिलाई है? अंधकार होता है, अंधकार होता है, होता क्या, अंधकार तो होता ही होता है, बोला जाएगा। नंबर 1 बताया था, कमल पुष्प मुरझा जाते हैं। दूसरे, चक्रवाक पक्षी विलाप करने लग जाते हैं। तीसरा, चोर दस्यु बढ़ने जाते हैं और भूत प्रेत अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। और ये बताया था। अब इसी को अब कृष्ण को सूर्य मान लिया जाए, कृष्ण अंतर्धान हो गए, तो अब इन 4 एग्जाम्पल को कहां से लगाओगे, हैं? बताओ, ये भक्तानी बोल रहे हैं क्या, हैं? आप बोले तो भक्तों को, भक्तानी बैठे हुए हैं, आप बोलो कुम दीदी, कमल क्या है, ठीक है, कमल साधु हो गए। चक्रवाक पक्षी है, अनुरागी जन, ठीक है, संबंधी जन, ठीक है, ठीक। जो वो प्रसन्न हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, और भूत प्रेत भी, बहिर्मुख कोई है ना। तो इसे कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। दुर्भगोवत लोको अयम यदवो नितरामपि न संवंसतो न विदुर हरिम मीनाइवोडुपम। वत, अहो अहो, बहुत आश्चर्य की बात है। लोको अयम यदवो नितराम अपि दुर्भगो, लोको मने यह संसार दुर्भागा है, यदवो नितराम अपि विशेष रूप से यादव लोग, यह संसार क्या है, भाग्यहीन है, विशेष रूप से यदवो यादव लोग। क्यों?
ये सम वसंतो हरि, जो भगवान के साथ में रहते हुए भी न विदु, भगवान के साथ में रहते भगवान को नहीं जान पाए। देखो ध्यान समझ क्या है, रहते हुए भी न विदु, वर्तमान काल क्रिया है, साथ में रह रहे हैं उन्हें नहीं जानते। इसका आगे बताएंगे। यादव विशेष रूप से दुर्भाग्य हैं जिनके साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं जानते शब्द है। भूतकाल क्रिया नहीं है यहाँ पे। न विदु, नहीं जानते हैं। क्या बताया, क्या बोलने का चाहिए था? बड़े दुर्भाग्य हैं कि भगवान को नहीं जान पाए। ये भूतकाल होना चाहिए था ना, कि वो पास्ट हो चुका। तो यहां क्या बता रहे हैं, संवंशन तो रहते हुए अभी रह रहे हैं। संवंशन तो होता है अभी क्रिया चल रही है, अभी कुछ संवंशन क्रिया चल रही है, रह रहे हैं। रहते हुए भी नबी तो नहीं जानते हैं। कैसे? मीना इव उडुपम, जल में मछलियां रहती हैं, आकाश में चंद्रदेव उदित होते हैं, चंद्र का बिंब पड़ता है, नदी में चंद्र का बिंब पड़ता है, तालाबों में, नदियों में। तो वो चंद्र के बिंब को सोचती है कोई हम में कोई जलचर प्राणी है, कोई तेजवान प्राणी है। जो चंद्र का बिंब पड़ता है नदी में, वो सोचती है, क्या सोचती है? मीना, हम मछलियां है ना, ये भी कोई चमकदार मछली है, कोई तेज चमकदार मछली है, जलचर प्राणी है। वो चंद्र भी है, कोई देवता को चंद्र है, ये वो समझ नहीं पाती। ये सामान्य अर्थ होगा। टीका में जैसे बता रहे हैं, हम बताया था ना, क्षीर समुद्र चंद्रेर सहित तत्रस्थ मत्स्यगण, क्षीर समुद्र में चंद्र के साथ रहते हुए भी मत्स्यगण, मछलियां चंद्र को समझ नहीं पाई। वो सोचती है ये चंद्र जो है हम में से कोई विशेष अति सुंदर कोई है, हम ही है, कोई सुंदर कोई है, बस विशेष है बस। उसी पर यादव लोग भी कृष्ण के साथ रहते हुए भी ये कृष्ण भगवान है, इसको जान नहीं पाए। क्या सोचते हैं, हम यादव ही है, श्रेष्ठ यादव। अब आते हैं टिकाऊ में क्या कहते हैं। टिकाऊ कह रहे हैं, एक प्रकारे कृष्ण व्यतिरेक उत्तम लोकदेर दुर्वस्था वर्णन करिया, कहदे विरहोद्रे के अकस्मात स्फुरित तहार ऐश्वर्य ज्ञान निजते लक्ष्य करित न पारिया, तदरहित तहार लीला प्रकट करने तादिल महेश्वर स्फूर्ति न देखिया, विभ्रमे कौन वैचित्र द्वारा तहार निंदा करते। अब यहां पर उद्धव जी निंदा कर रहे हैं, किनकी? यादवों की। कैसे निंदा कर रहे हैं, उनको निंदा क्यों करने लगे वो? तो बता रहे हैं यहां पर, कृष्ण उत्तम लोगों से दुर्वस्था, कृष्ण के व्यतिरिक्त में, कृष्ण के बिना, कृष्ण के विरह में जो उत्तम लोग थे उनकी जो दुर्वस्था हो गई थी उसका वर्णन वर्णन करके, और कृष्ण के विरह के उद्रेक में अकस्मात स्फुरित तहार महेश्वर ज्ञान निर्लक्ष्य करित न पारिया, और तदरहित उनके विरह में जो लीला परिकर हैं, जो लीला परिकर हैं, उनके समक्ष भगवान का महाश्वर स्फुरित न देख करके प्रेम विभ्रमेर कौन वैचित्र द्वारा, प्रेम का ही एक विकार, प्रेम का ही विभ्रम के द्वारा, भ्रांति के द्वारा उनकी निंदा कर रहे हैं। निंदा नहीं है, क्या बता रहे हैं यहां पर? प्रेम विभ्रमेर कौन वैचित्र द्वारा, अर्थात यादवों का जो कृष्ण प्रति प्रेम है, उस प्रेम का ही एक भाव है कि ये कोई सामान्य बात नहीं, कोई निंदा नहीं कर रहे हैं। उनका जो प्रेम है, यादवों का जो प्रेम कृष्ण के प्रति है, वो भगवान नहीं मान पा रहे हैं,
तो ये निंदा नहीं है, इसे कहते हैं ब्याज स्तुति। क्या होता है ये? निंदा के छल से स्तुति है। जैसे बता रहे हैं, यहां कह रहे हैं, अमार हृदय स्फूर्ति प्राप्त द्वारकावासी जनगण भाग्यहीन। क्या बता रहे हैं? मेरे उद्धव जी कह रहे हैं, मेरे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त जो द्वारकावासी जो हृदय में स्फूर्ति हो रहे हैं, वे भाग्यहीन हैं द्वारकावासी। उनमें भी यादव लोग विशेष भाग्यहीन है। क्या बता रहे हैं यहां पर? अमर हृदय स्फूर्ति प्राप्त, इस समय विदुर जी मेरे हृदय में जितने द्वारकावासी है जो स्फूर्ति हो रहे हैं, है ना? स्फूर्ति मतलब जैसे फलस्वरूप तुम्हारा कोई प्रिय मित्र है, उसका कोई बच्चा मर गया, है ना? आपने सुना बच्चा मर गया। अब आप बच्चा मरा तो मरा, आपके हृदय में स्फूर्ति होगी, आपके दोस्त की स्फूर्ति हो जाएगी, उसकी पत्नी की स्फूर्ति होगी, उसके जो निजजन बेचारे के दुखी होंगे। बच्चा मरा हो तो मरा, उसकी स्फूर्ति नहीं होगी तुमको। स्फूर्ति किसकी हो जाएगी कि मेरे दोस्त कैसे रो रहा होगा, उसकी पत्नी कैसी रो रही होगी बेचारी, है ना? इससे क्या होगी, जाके उसको थोड़ा सा सांत्वना दो। या बच्चे की स्फूर्ति नहीं होगी क्या? सामान्य रूप में होगी, परंतु विशेष स्फूर्ति किसकी हो जाएगी? मित्र की हो जाएगी। जो तुम मत जाओगे, जो जाते हैं वो वहां पर बच्चे के लिए नहीं जाते हैं। जो मर गया उसको थोड़ी जाते हैं। क्यों जाते हो? जो मर गया जाते क्यों? जो घर वालों को सांत्वना प्रदान कर जाते हैं, ये तो उद्देश्य होता है। जो मर गया उसको सांत्वना दो, भैया तू मर गया, बहुत दुख की बात है। नहीं, जो बचे हुए हैं। तो इसी प्रकार से बता रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, मेरे हृदय में द्वारकावासी जनगण हैं, अब मुझे स्फूर्ति हो रही है कि भाग्यहीन है। उनमें विशेष रूप से यादव लोग, द्वारकावासी बहुत सारे हो सकते हैं, वो द्वारकावासी में यादव लोग हैं, है ना? उनमें कई जाति हैं, कोई भोज है, कोई जो यदुगण हैं वो विशेष रूप से भाग्यहीन बोला। क्यों? कृष्ण के साथ में अतिशय संबंध युक्त। कृष्ण संबंध कैसा था? अतिशय संबंध था। कोई पुत्र है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई पत्नी है, प्रगाढ़ संबंध था, प्रगाढ़ संबंध। द्वारकावासी सभी लोग हैं, उनमें जो अत्यंत उनके जो संबंधी लोग थे कृष्ण के, कोई पुत्र है, कोई पोता है, कोई पत्नी है, कोई भाई है, इत्यादि इत्यादि है। इतना सम्यक संबंध होते हुए भी है वे अत्यंत दुर्भाग्य हैं। मतलब और जो द्वारकावासी दुर्भाग्य तो है ही है, उनमें जो भगवान के संबंधित लोग हैं वो बहुत दुर्भाग्य हैं। किंतु आमी, अब क्या बता रहे हैं? किंतु आमी एक संज्ञ वासे सौभाग्य अभाव है तो जानिए अत्यंत भाग्य है। अब चलो वो जो संबंधित लोग थे, जहारा कृष्णेर सहित एक तो वास करिए, बोले क्यों संबंधित लोग दुर्भाग्य क्यों हुए? तो संबंधित लोग दुर्भाग्य क्यों हुए? क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जिनके साथ में एक साथ रह करके भी, निवास करके भी है, अपने माधुर्य के द्वारा है तहादेर मन हरणकार हरि के जाने ना। क्योंकि वो जो संबंधित लोग थे उनका भगवान पर क्या भाव था? स्वमाधुर्य। अतः मेरा पुत्र है, मेरा पति है, ये भाव होने के कारण है तहादे मन हरणकारी जो भगवान को भगवान भी हैं उसको समझ नहीं पाए। अर्थात उनको क्या माना? अपना संबंधी मान लिया, है ना? यही उपदेश दिया था ना उद्धव जी द्वारा कृष्ण ने। उनसे कहना, गोपी से कहना, मैं ध्यान करे, मैं हृदय में वही प्रकाशित हो जाऊंगा, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं, कहा था ना। ये यहां की स्थिति ऐसी है। किंतु उद्धव जी कह रहे हैं, अब देखो ये अब निंदा है कि नहीं?
अब यहां कह रहे हैं कि जो उनके संबंधी उनके पास में रहते थे, सम्यक संबंध था, है, उनको पहचान नहीं पाए। किंतु मुझे तो एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, जानियो अपने भाग्यहीन, मैं तो उनके साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अभाव था। अथवा जानिए हो, जाने में मैं भाग्यहीन हूं, वो तो साथ में रहते थे, जान नहीं पाए। मैं उनके पास में नहीं रहता था, उद्धव जी कह रहे हैं, पर जानता हूं, मैं तो भगवान है करके मैं जानता हूं, पर मैं भाग्यहीन हूं। तब बता रहे कैसे, क्षीर समुद्र में जो उत्पन्न हुआ चंद्रमा, जब चंद्र उदित हुए क्षीर समुद्र से, तो जलचर प्राणी जितने भी प्राणी थे वो क्या माने बैठे, ये कोई कम नहीं है, मछली है, कोई सुंदर मनोहर मछली है, हमारे जैसा मछली है, आकार से दूसरा है मछली है, परंतु ये बस मान बैठते हैं। किंतु ये जो चंद्र है, ये जो विशेष प्राणी, ये देवता है, सुधांशु है, अमृत का आधार है, निशापति है। सूर्य का नाम क्या है, निशापति है, अर्थात निशा का पति है ना, रात्रि का पति, उसका पति है, इसे समझ नहीं पाते हैं, जाने ना। उसी पर यादव लोग भी कृष्ण माधुर्य जानते थे। माधुर्य कहने थे कि मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा पोता है, या मेरे पिता है, मेरे नाना है, आदि आदि जानते थे। किंतु हर ऐश्वर्य नहीं, ये स्वयं भगवान भी हैं, इसको नहीं जानते थे। ए निमित्त दुखित हादिक्य दुर्भा, इसीलिए दुख के कारण ही उन्हें दुर्भागा कह रहे हैं। तो वास्तव में क्या है, स्तुति कर रहे हैं, ये निंदा नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्तुति हुई एक प्रकार से। बस भगवान को भगवान नहीं मान रहे, क्या मान रहे हैं, संबंधी मान रहे हैं। ये निंदा नहीं है, ये निंदा के चलते स्तुति है। किंतु वास्तव अर्थ क्या है, वास्तव में जो शब्द है दुर्भागा, दुर्भगोवत, और दुर्भग शब्द का असली अर्थ क्या है, तब बता रहे हैं। दूर मने होता है कठिन, भग मने होता है ऐश्वर्य या महिमा। भग मने गुण, ऐश्वर्य महिमा, भग का जो होता है, भग का अर्थ होता है भगवान, 6 गुण जिसके अंदर है। शरणांग भग इतिंगना, ऐश्वर्य से समग्र वीर्य से ज्ञान वैराग्य, शरणांग भग इतिंगना। शब्द दुर्भग, दुर्मने होता है बहुत कठिन है, भग मने ऐश्वर्य महिमा, इतना सब आ गया। अर्थात दुर्गेय भग इति दुर्भग, जिनकी महिमा, भग मने महिमा, जिनकी महिमा को जानना दुर्गेय है। दुर्गेय मतलब होता है, दुर्गेय मतलब कठिन, जिनकी महिमा को जानना कठिन है, ऐसे भगवान कौन है दुर्भग है। अर्थात बता रहे यहां पर, ऐश्वर्य निष्ठ अपेक्षा माधुर्य निष्ठ परिकर उत्कर्ष। अब जैसे कह रहे हैं ना, वे भगवान को तो भगवान मानते ही नहीं थे, अपना माधुर्य मानते थे, भगवान नहीं मानते, क्या मानते थे, पति यदि मानते थे। अब यहां कह रहे हैं वो दुर्भाग्य हैं। वो नीचे कह रहे हैं, ये तो 10वें स्कंद में इसकी व्याख्या की जा चुकी है। ऐश्वर्य ज्ञान निष्ठ की अपेक्षा माधुर्य ज्ञान निष्ठ परिकर श्रेष्ठ है। जिन परिकरों के अंदर ऐश्वर्य ज्ञान है, कृष्ण भगवान ये भाव है, वह श्रेष्ठ कौन है, माधुर्य ज्ञानिष्ठ। जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, अपना निज जन मानते हैं, ये श्रेष्ठ हैं,
उत्कर्ष, इनका उत्कर्ष अधिक है, ये दशम में कहा जा चुका है। इसका मतलब तो सिद्ध हो गया ऊपर, जो ये कहा जा रहा है उद्धव जी ये निंदा नहीं कर रहे हैं। एखाने अब बात है न विदु, न विदु में होता है नहीं जानते हैं, जैसे मैं कहा मैं वहां जाता हूं, मतलब क्या हुआ, अभी भी जाता हूं। मैं वहां जाता हूं मतलब क्या हुआ, मैं अभी भी जाता हूं। मैं वहां जाता था, अभी नहीं जाता हूं, ऐसा है क्या ना। एक भूतकाल हो गया, एक वर्तमान काल हो गया। तो विदु है कि विदु, हमें विदु वर्तमान कालीन क्रिया है, नहीं जानते, न विदु वो नहीं जानते। अब न विदु मतलब क्या हुआ, वर्तमान कालिक क्रिया है। इसका मतलब यह हुआ द्वारका भाई जनगणेर यदुगणेर सिद्ध हो गए। यहां से द्वारकावासी जो यादव लोग हैं वो भगवान के नित्य संगी है, अभी भी साथ में रह रहे हैं। क्या सिद्ध हो गया, द्वारकावासी यादव लोग हैं, भगवान नित्य संगी हैं, अर्थात बोले वो नहीं जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी उनके साथ में ही है? इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, हे विदुर, तुम जिनके कुशल जिज्ञासा कर रहे हो, श्री यादव संप्रति भाने सुन गई। अर्थात कहना चाहते हैं विदुर जी, तुम जिनके विषय प्रश्न पूछ रहे हो, कुशल से है कि नहीं पूछ रहे हो। अरे क्या कुशल उनका, वो तो भगवान के साथ में ही है। कुशल क्या, उनका कुशल कैसे हो सकता है, वो तो भगवान के साथ में, अभी भी साथ में ही है? केवल पृष्ठा तुम्हें, पृष्ठ एक होता है पृष्ठा, पृष्ठ किसे कहते हैं, जो प्रश्न करता है। पृष्ठ जिससे पूछा जा रहा है। प्रश्न तीन होता है, प्रश्न, पृष्ठा और पृष्ठ। प्रश्न जो प्रश्न एक हो है, जो प्रश्न पूछता है उसे पृष्ठा, ये पूछा जा रहा है तो पृष्ठ। तो यह पृष्ठा कौन है, विदुर जी। पृष्ठ कौन है, उद्धव जी। बस इसलिए कहते हैं यहां पर दो चीजें, दो वस्तुएं हैं, एक पृष्ठा तुम हो गए, पृष्ठ में हो गया, हम दोनों ही हैं। बस हम दोनों के साथ ही एकत्र वास विरहित बलिया, अर्थात वो तो कुशल से ही है, अब कुशल से हम दोनों ही हैं, बस हो गया। यादववादी सब कुशल से ही है, साथ ही रह रहे भगवान के, तुम और मैं, आप और मैं, हम दोनों भगवान जी विरहित हैं, अकुशल हमारे ही है, उनका कुशल ही कुशल है। अर्थात हम द्विजने तहा से एकत्र वासी विरहित, हम दोनों ही भगवान के साथ एक साथ वास करने से विरहित हो चुके हैं, अथम अकुशल ही हैं, अकुशल हमारे ही है। अतएव আমরা दुजने शोक करते थे, हम दोनों लोग, हम दोनों के लिए शोक कर रहे हैं, उनके लिए शोक नहीं कर रहे हैं। जो हम शोक कर रहे हैं ना, ये शोक हम दोनों शोक अपने लिए कर रहे हैं, उनके शोक क्या करेंगे, वो तो साथ में रह रहे हैं। तो दुर्भागा नहीं है, यहाँ पे दो अर्थ लिया। दुर्भागा तो क्या है, दुर्भग जिनकी महिमा को जानना दूर है, दूर माने कठिन है। विदु का अर्थ सिद्ध हो गया यहाँ पर, तो वह ये कहना चाहते हैं कि विदु का अर्थ होता है कि जितने पार्षद भगवान के हैं, द्वारकावासी हैं, वो भगवान के साथ ही हैं, उनका अकुशल हो नहीं सकता। तुम और मैं, तुम कृष्ण में, तो पूछ रहे हो, मैं प्रश्न उत्तर दे रहा हूं, हम दोनों ही हैं भगवान के संग से रहित हैं, अतः हमें अकुशली है। अतः हम दोनों जनों के शोक कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर यदि ये होता संवास, एक तो सम्यक वास ना हो, तो बता रहे हैं यहाँ शब्द संवास हो, शब्द है ना, श्लोक में श्लोक को सुनना पड़ेगा।
श्लोक में समझा तो सब पढ़ा दूंगा। शब्द है दुर्भगोवत लोकोयम यदव निद्रामपि संवंसंतो। शब्द संवास, संवास क्या होता है? संवास और साथ में वास करना। न विदु संवास न विदु, समास का तो होता है साथ में वास करना। अब यहां आगे जो न विदु लगा दिया, ये सिद्ध हो गया है कि यदि यहां होता न वेदिषु ये वसंत, न वेदिषु ये वसंत, अर्थात जो उनके साथ में रहते हुए भी न वेदी नहीं जानते थे, ऐसे होता तो वहां पर न विदु नहीं होता। क्या होता? न वेदिशुर ये, न वेदिशुर ये माने जो वसंत साथ में रहते हुए भी न वेदी नहीं जान पाए। परंतु शब्द क्या है? न विदु। ये शब्द है ना, न वेदिशु ये, वेदिशु में होता है ये भूतकाल चला गया, ये भूतकाल के लगेगा, परंतु वहां है न विदु, नहीं जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर द्वारकावासी अभी भी भगवान के साथ ही है, उनके साथ में निवास कर रहे हैं। ये तो सामान्य अर्थ, ये सामान्य अर्थ है, ये सामान्य अर्थ है, ये सामान्य अर्थ है, वो अर्थ नहीं है। असल अर्थ इसका ये दो है ना, ये कहा ना, दो अर्थ होते हैं, विदुर रूढ़ी के दो, ये असली अर्थ है, वैसे सामान्य अर्थ है, विशेष अर्थ है यहाँ पर। ये हाँ कुछ बोलने के आप आगे सुनते जाओ, आगे आगे आएगा। हाँ क्या 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 बोल रहे? वहां भी उनको अपना पति ही मानती हैं, वहां भी पुत्र ही मानेंगे। केवल वैकुंठ है जहां भगवान को पूरा भगवान भगवान मानते हैं। द्वारका में आधा भगवान, वैकुंठ पूरा भगवान। सुनते आगे 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 आएगा अगला श्लोक। इंगितज्ञा पूर्व प्रोड़ा एका रामा सात्वता। आपके सब प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, सारे प्रश्न उत्तर स्नातन दे देंगे आपको, पढ़ लेगा। तो भगवान पढ़ने आते क्या है? अनुवाद तो नहीं, वो सामान्य तो बांग्ला पढ़ना पड़ेगा तुमको, बांग्ला सीखनी पड़ेगी है, रस नहीं आएगा। कौन करेगा ना इसको काशिश? हमारी वैल्यू क्या रहेगी? नहीं रहेगी, इसलिए वैल्यू नहीं रहेगी भाई। हमें महाराज कर रखा है वो के भावानुवाद है। नहीं हो सकता ना, ये कैसे होगा? नहीं हो, वो सब जगह कर देगा, क्या समझेगा उसका? अब ना क्या कर लेगा इसका? वो सब जगह कर देगा। अब शब्द क्या शब्द का सीधा अर्थ उल्टा हो जाता है, शब्द सीधा अर्थ उल्टा हो जाएगा तुमको। इसलिए टिकाए ना हो तो कुछ भी नहीं है। अब हम श्लोक पढ़ा, अर्थ पढ़ लिया, ये भाव, अब ये भाई ये टीका ना पड़े क्या क्या वो क्या पड़ेगा उल्टा इसमें। हाँ वो दुर्भाग्य थे यादव दुर्भाग्य थे, हो गया ना। नितराम वो भी अधिक दुर्भाग्य, यादव दुर्भाग्य थे, द्वारका में दुर्भाग्य थे जो संबंधी थे ना, और दुर्भाग्य थे। अर्थ ही निकलता है, अर्थ ही निकल रहा है ना, अर्थ ही निकल रहा है उसका। एक टीका में बताया जा रहा है, वो तो अर्थ ही निकल रहा है उसका, क्या कर सकते हो? तो इसलिए कह रहे हैं हम पर आधे आप विवृत्ति पढ़ लेते हैं इसकी, ये भी जरूरी है। विवृत्ति भी है तो कहें ना, विवृत्ति भी इसकी है, प्रभुपाद जी की है। अरे
मैं भी जीवन में पहली बार ये भाग्य प्राप्त हो रहा है मेरे को भी। कभी सोचा भी नहीं था कभी ऐसे दिन आएगा पूरा कि श्लोक पढ़ूंगा मैं। ठीक है, कभी खोला यहाँ पढ़ लिया, वहां पढ़ लिया, खोल बंद किया, खोल लिया, पढ़ लिया कभी यहाँ ऐसे पढ़ देते। पहली बार मैं ही नहीं, मैं ख्याल गोलीमठ में पहला इतिहास हो रहा है, उन्होंने इतिहास बनने जा रहा होगा शायद इतिहास। थोड़ी ऐसे लाइन टू लाइन करेंगे। भागवत पहले गोड़ में भागवत होती कहाँ थी? पहली भागवत हुई 1996 में हुई थी, यहीं पर हुई थी। झगड़ा और हो गया था, ऊपर कमरे में चाय बना दी थी ऊपर हॉल में, और वो किसी को बस झगड़ा कर दिया। तो वो पहली बार भागवत में तो थोड़ी ऐसे होता है, ये तो पहली बार हो रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है, और तुम इसके इतिहास के साक्षी। देखो समझ में आए ना आए, थोड़ा को हम कुछ भी नहीं है, समझ में आए ना आए थोड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। विवृत्ति में कह रहे हैं जले चंद्रे आलोक पतित होया। देखो वहां कहा ना क्षीर समुद्र में चंद्र की उत्पत्ति हुई, तो जल प्राणी माने हमारा कोई भाई बंधु है, ये कोई विचित्र है। अब यहां कह रहे हैं वो भी ठीक है, वो प्रारंभिक बात कर रहे हैं जब चंद्र उदित हुआ है ना, ठीक है नहीं। अब यहां पर जल में चंद्र का जो आलोक पड़ता है, जल में चंद्र का जो बिंब पड़ता है, बिंब पड़ता है ना, प्रतिबिंब, बिंब नहीं, बिंब प्रतिबिंब क्या अंतर है? अरे मूल बिंब क्या कहते हैं? मूल वस्तु बिंब होता है, जो बिंब कहते हैं, प्रतिबिंब बिंब ने स्वरूप। तो जब जल में चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है, तो जलचर प्राणी जब वो चमकता है ना, चंद्र चमकता है जल में चंद्र करे, तो जलचर प्राणी सोचते हैं अरे देखो हमें कोई ये विशेष जलचर प्राणी है, बड़ा चमकदार है, बड़ा सुंदर है, हमारे जैसा ये सुंदर है। चंद्र जो चंद्र का भी एक लोक है, चंद्र एक देवता है, इसको समझ नहीं पाते हैं। उसी प्रकार द्वारकावासी विशेषतः यादव लोग जो उनके निकट में रहते थे, किसने प्रकट लीला को समझ नहीं पाए, क्योंकि जो प्रकट लीला कर रहे थे उसको समझ नहीं पाए, जो क्या लेकर जो है ना समझ नहीं पाए। कृष्ण के क्या मानते थे? भौम आत्मीय ज्ञान मात्र, क्या मानते थे कि कृष्ण हमारा भौम आत्मीय मात्र, मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरा दादा है, मेरा भाई है, ये मानते थे। और जन्मादि वशीभूत मने को लिया, और ये इनका जन्म हुआ है, यदुकुल में जन्म हुआ तो यादव है, ऐसे मानते थे। ऐसे मान करके परपंच अप्रकटे अपर बद जीवे तुलना अज्ञात परिचय बता रहे यहाँ पर। जो ये समझते हैं कि कृष्ण को जागतिक एक संबंधी मान करके अपना, हमारे माता है पिता इतने जान करके, और इनका भी जन्म आदि है, जन्म हुआ विवाह शादी भी हुई है, ऐसा मान करके, और फिर जैसे हम जगत में आते हैं, शादी ब्याह होते हैं, करते हैं, फिर चले जाते हैं, मर जाते हैं। उसी प्रकार से जगत कृष्ण क्या है, हमारे बंधु बांधव हैं, ऐसे शादी ब्याह भी हुआ, ये मैं इनका पोता हूं, पिता हूं, ये मेरे पिता है, इत्यादि इत्यादि। उसके पश्चात जब परपंच से चले जाते हैं, जैसे बद्धजीव जाता है ना, मर जाता है, वही भगवान में चले गए। ऐसा मानना अज्ञाता का परिचय है। ये क्या है? यादव ऐसे नहीं मानते थे, ये अज्ञाता का परिचय है। निर्विशेषवादी अक्षरवादी बता रहे यहां पर, तो निर्विशेषवादी है मायावादी, जो भगवान निर्विशेष क्या मानते हैं,
निर्विशेष, निराकार, निर्गुण, निर्विशेष। अक्षयवादी, अक्षयवादी क्या होता है? अक्षयवादी मतलब प्रत्यक्ष देख करके भी, दर्शन करने पर भी नहीं मानते हैं। मायावादी तो आकार मानते ही नहीं है। अक्षयवादी कौन है? आकार मानेंगे परंतु क्या मानेंगे? भगवान को दर्शन करने पर भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उनको अक्षयवादी है। तो ऐसे जो बता रहे हैं यहां पर, हाँ, कृष्ण लीला पाठाच्छले, कृष्ण लीला के पाठ के छल से प्राकृत जो रसिक लोग होते हैं उनकी नित्य लीलाओं का स्वरूप ज्ञान अभावे धारणा करिया। अब होता क्या है, आजकल कई ऐसे कवि हैं जो कृष्ण लीलाओं के ऊपर उनकी कविताएं हैं, है ना। कई कवि हुए हैं जिन्होंने लीलाओं के ऊपर बड़ी कविताएं लिखी हुई हैं। वो तो भक्त हैं, जो जागतिक कवि। कई कवियों ने जैसे रास के ऊपर कोई गीत लिखा हुआ है, कोई कविताएं लिखी हुई हैं। हाँ, मैं गुप्त कई ने लिखी हुई है, उद्धव सुंदर लिखा हुआ है और बड़ा सुंदर वो लिखे हैं। कई कवि है पर भक्त नहीं है लोग। कवियों ने वर्णन किया है, जैसे वो राम जी का क्या हो, सुमित्रा जी के ऊपर भी उन्होंने एक कविता लिखी है। किसे लिखी है? सुमित्रा जी के ऊपर लिखी, क्योंकि कैसा उनका त्याग था। परंतु वो कवि हैं, वो क्या है, वो किस बुद्धि लिख रहे हैं? सामान्य, जैसे शकुंतला और दुष्यंत आदि जो हो रहे हैं उसी रूप में लिख रहे हैं उनको। हाँ, कोई कवि है रास का वर्णन भी करेंगे वो कविताओं के माध्यम से। वो कविता, वो तो उनकी दृष्टि में कृष्ण कौन है? केवल सामान्य एक पुरुष, मनुष्य। राधिका जी एक मानवी। यही कह रहे हैं यहां पर। कई लोग ऐसे हैं, यहां तीन बताया, एक निर्विशेषवादी, अक्षयवादी, तीसरा जो कृष्ण का लीला पाठ कर रहे हैं, लीला ही पाठ कर रहे हैं, रास आदि पाठ कर रहे हैं। कौन है ये? प्राकृत रसिक। कौन है प्राकृत रसिक? जो प्राकृत रसिक लोग हैं, जड़ रसिक लोग हैं, तो ये लोग भागवत पाठ करेंगे, परंतु धारणा क्या है? धारणा क्या है? अर्थात कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानेंगे, राधिका जी को सामान्य एक मानवीय मान लेंगे। स्वरूप ज्ञान का अभाव होता है। तो यहां ये कहा जा रहा है, तो उसी प्रकार से बता रहे हैं, ये यादवों के लिए नहीं है, ये बता रहे, पूर्वा जी बता रहे हैं जगत में कैसे कैसे लोग हैं। जगत में तीन लोग, एक तो निर्विशेषवादी है जो आकार मानते हैं नहीं है, अक्षयवादी सामने देख के, जो सामने देख रहे हैं उसको मानते हैं, और तीसरे होते हैं जो लीला पाठ करेंगे, वो कृष्ण को सामान्य एक नायक मान करके है, और एक नायिका मान करके बस एक लीला लिख दी, एक कविता लिख दी, हो गया बस। ऐसे होते हैं। इंगितज्ञा पुरुप्रौढ़ा एक रामाश्च सात्वतः सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतवासम असम्मत अमंसत। उद्धव जी कह रहे, विदुर जी, यादवगढ़ नितांत ऐश्वर्य ज्ञान वसते किस जानते पारे नहीं। यादवों का भगवान के प्रति अति ऐश्वर्य ज्ञान था, इसलिए कृष्ण को जान नहीं पाए। नचेत ताहदे ज्ञान मेरे अभाव छिलो ना, नहीं तो यादव कौन है? पुरु पुरोड़ा महाज्ञानवान है। यादव लोग महाज्ञानी है, कोई सामान्य नहीं है। वो उनके ज्ञान सामग्री का अभाव नहीं था। ताहारा लोग के चित्त भाव जानते पाते हैं, वे लोगों के चित्त के भाव को जान सकते थे, हैं? और बहुत निपुण भी थे। इतने निपुण थे कि किसी और के भाव को समझने में बड़े निपुण थे। यादव सामान्य नहीं थे। इस जगत में कई लोग ऐसे होते हैं, वो दूसरे भाव को जान लेते हैं, ताड़ लेते हैं कि क्या सोच रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो समझ जाते हैं। बहुत चतुर व्यक्ति होते हैं, वो बहुत चतुर होते हैं।
जो जिन्हें व्यापारी लोग, और वो चतुर होते हैं। वो जानते ये घुस रहा है ना, ये लिचड़ आदमी है, पहले वो दाम दोगुना कर देते हैं। कितना है जो 100 का 250, वो जानते ये आधा करेगा, चलो ऐसे करते हैं 150, चलो आपके लिए क्या 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 आप तो अपने ही है, चलो कर दिया। उसमें ठग लिया इसको, है जो चीज 150 में आया। वो ये पता नहीं है, वो समझ गया था जो गुजरा है ना, ये ऐसा ही है। इसलिए कोई बोले 100 की चीज ना, सीधे बोलो 25, फिर उठाओ 30, 35, 40, 45, फिर चले जाओ। तुम चले जा रहे हो तो नहीं रोक रहा है, फिर ले लो चीज को। तो नहीं, तो रोक नहीं रहा है वो, ले लो। यदि रोक रहा है तो फिर, ये नहीं रोक रहा है तो फिर ले लो। मैं ठीक, अब ठीक, अब लाइन ठीक है। हाँ, ये तरीके होते हैं। तो गुरुदेव कहा करते, ठाकुर जी की चीज लेने जाओ कभी तोल भाव मत करो। ठाकुर जी के लिए कभी तोल भाव मत करो, ये कम रे तो कम कर दो, और कम कर दो, और कम कर दो, नहीं, ले लो उसको। हाँ, ठाकुर जी कहते दो, खुल के दो। हाँ, दो, हम भेज दो, हमें अपने भेज दो ना, हम यहाँ रहेंगे। अब दुकान में तो इस्मान घर भेजा दो, मैं आपको 2 दिन नौकरी करूंगा इधर फ्री। अरे यार, उतनी बात कर रहा है जितना कैपेसिटी है। हम क्या करते हैं, जेब पैसे भरे रहते हैं, जेब भरे रहते हैं, तो भी कम करने की चेष्टा करते हैं, नहीं करते क्या? पैसे दिन नहीं है, तो 100 रुपया है, ऊपर कैसे दे दोगे? 500 रुपये पड़े में, उसने 200, तुम उसको 50 बोलो, लड़ रहे हो उसके साथ में, और लड़के मन खा को ले जा मन खाप करके, और समझने लगा फिर तो फलाने के ले गए। उन्हें बोले भैया तो 60 रुपए किलो है, तुम 30 रुपए किलो। लड़ते 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 वो बात हुई 45 में। अब तो 45 कैसे लाया? वो लड़ झगड़ लाया। तो जहां प्रेम होता है ना, जहां बहुत ही प्रेम होता है, एक बच्चा, एक छोटा बच्चा है, बच्चा दुकान में, उसने अंगुली रखा, बच्चे ने अंगुली रख दी, खिलौने में अंगुली रख दी, है ना। वो दुकानदार ने कितना पैसा? 200 रुपया। अब वो इतना प्रेम होता है, वो आदमी क्या करता है, तुरंत उस बच्चे की खुशी को देख करके वो तुरंत देता है। तो इसे क्या दिखता है? वो मूर्खता होगी। यहाँ क्या दिख रहा है? प्रेम। बच्चे ने पसंद कर लिया, बस हो गया, बस निकाल दे, ले लो। समझेगा नहीं? ये लक्षण किसका है? ये प्रेम का लक्षण है। तुमने ठाकुर को कोई फल पसंद कर लिया तो तुरंत दो भाई लो। बड़ी बात यह है कि तुम्हें वो फल मिल गया, इतने सुंदर आम तो मिल गए, फल मिल गए, ये बड़ी बात है ना। बड़ी बात यह है तो वो इतने मिल गया भगवान की कृपा से, तो वहां पर ये देखे तुम लो, खरीद लो। ये यहां पर क्या दिखा? ये कारण क्या? यहाँ क्या विशेष बात क्या है यहाँ पर? वो तो ठग रहा है, कोई बात नहीं। प्रेम का लक्षण क्या है? तुमको ठग लेगा वो, और तुम ठग कर भी आनंद होगा। ठग गया तुम, आनंद होगा। ऊपर की बातें हैं, हमारी बात हमारे लिए नहीं है। हाँ, इसलिए कहते हैं यहां पर, क्या बचे जी? हाँ, तो इसलिए यहां कहा जा रहा है यादव लोग, मैंने क्या बोला 5 मिनट पहले? बता, 5 मिनट पहले में क्या? 5 मिनट पहले क्या बोला? 5 मिनट पहले, हाँ बता। फिर पूछता हूँ, बोल नहीं पाते हैं। अब बोला चेयर बना दूंगा जाना। तो यहां कह रहे हैं इंगितज्ञ, इंगित को समझ जाते हैं। यादव इतने बुद्धिमान हैं, इंगित तक इशारे से समझ जाते हो, बोले
ये समझदार को इशारा ही बहुत है। कैसे है वो? इंगितज्ञ है, पुरु प्रौढ़ है, एक रामाश्य है, इतने विशेषण दे रखे यादव को यहाँ पे है। शाश्वता है, इतने दे रहे। प्रौढ़ बहुत अभिज्ञ, बहुत बुजुर्ग, प्रौढ़ बुजुर्ग। जगत में बुद्धिमान किसी को बोला जाता है, जवान को नहीं बोलते है बुद्धिमान। बुद्धिमान बूढ़ा होता है, जवान आवेश में कुछ भी कर देता है। बुद्ध बूढ़ा, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उन्हें ज्ञान उनका पक्का ज्ञान रहता है, अनुभव के साथ में रहता है। बच्चे की तो बुद्धि होती रही है, और बड़ा वाला जो युवा होता है वो जमाने के आवेश में रहता है, और बूढ़ा जो होता है वो सोचता है। बच्चे की सोचने शक्ति नहीं होती। जवान सोचता है तो उसमें खून की गर्मी रहती है, दिमाग जो सोचता है। बूढ़ा जो सोचता है वो अनुभव होता है। ले प्रौढ़ा कैसे हैं? तो बताया ना, भक्ति कैसी भक्ति थी उद्धव जी की? वृद्ध भक्ति थी। कैसी थी? प्रौढ़ा भक्ति, वृद्धा भक्ति थी, मतलब भक्ति चरम। फिर कोई ज्ञान लेना हो कहां जाओ? बूढ़ों के पास जाओ। अब हम क्या बोलेगा, ये क्या जानता है? समस्या हमारी है समाज में। उन बूढ़ों की कदर नहीं होती है, जो ज्ञान उनको अधिक है, अनुभव उनको अधिक है, इसलिए जगत लोग दुखी रहते हैं। वास्तव में संसार के व्यक्ति वृद्धों को सम्मान देना शुरू कर देना तो उनके जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उनको परिवार बड़ा लाभ हो सकता है, परंतु नहीं मानेंगे उनको। अब बुद्धि सोचते हैं लोग, और अंत में दुखी पाते हैं। हाँ क्या पुरानी सोच है, इनकी सोच पुरानी सोच है। हाँ ऐसा जाती बना ऐसे खाली। एक कथा है, एक ट्रेन में एक वृद्ध साधु जा रहा था। 3 कॉलेज के लड़के बैठे थे। अब लड़के छिलखान तो करते हैं, मुझे यार ऐसे करते हैं ये साधु को पिटवाते हैं, चैन खींच देते हैं हम। चैन खींचेंगे तो फिर बोलने इसने किया, तो उसने एक ने कहा हम पकड़ गए तो ऐसे करते उसको हम जुर्माना दे देंगे। पकड़ गया, हम पकड़ भी गए, जुर्माना हम दे देंगे। तो सबने 500 रुपये जमा करके 500 रुपये जमा किए, एक ने जेब में डाल लिए कि हम पकड़ेगा हम दे देंगे। तो चैन खींच दी, पुलिस वाले आ गए, क्या हुआ बोले इसने चैन खींच दी। साधु बोलता मैंने नहीं खींची, इन्होंने चैन खींची, मेरी पिटाई भी कर दी, मेरे पैसे जेब में पैसे हैं, मेरे में 1500 रुपये, मेरे 1500 रुपये इन्हें छीन लिए हैं, जो जेब में देखो तो। जब मार ले जाना तो तब ताव दे रहा तब ले जा रहे हैं तो बार छीने ला रहा है। बच्चे होते हैं ना, अरे बच्चे होते हैं, छिड़खाने में उनको कहीं मजा आता है, वो कुछ करेंगे। जो बच्चे कॉलेज के बच्चे होते हैं ना, वो उसको छिड़खाने करेंगे, वो कुछ ऐसे होते हैं, उत्पाती होते हैं, ऐसे थे। और जो समझ बूढ़ा समझ भाई, बूढ़ा भी बुद्धिमान हो सकता है। होता ही है सब ऐसे, जवानी में ऐसे होता है, जवानी में सब हम भी करते हैं, तुम भी करते, कौन नहीं करते? सब ऐसे होता है। तू नहीं करता क्या? जवानी में कौन नहीं करता? बचपना होता है, बोलो आदि